आज बात करते हैं भारत के विमानन सेक्टर की एक बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है। इन एयरलाइंस के नाम है शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इन तीनों कंपनियों ने भारत के घरेलू विमानन बाजार में उड़ान शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी ये एयरलाइंस सीधे उड़ान शुरू नहीं करेंगी। इसके लिए इन्हें नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के सभी नियम और मानक पूरे करने होंगे। DGCA की टीम इनके विमान, सुरक्षा व्यवस्था और संचालन से जुड़े जरूरी निरीक्षण करेगी। सब कुछ सही पाए जाने पर ही इन्हें उड़ान की इजाजत मिलेगी। अब सवाल यह है कि इससे आम यात्रियों को क्या फायदा होगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यात्रियों के पास होंगे ज्यादा विकल्प। दरअसल अभी भारत के घरेलू हवाई बाजार में असली मुकाबला सिर्फ 2 बड़ी एयरलाइंस के बीच है। एक है इंडिगो और दूसरी है एयर इंडिया। इंडिगो के पास देश की करीब 50% उड़ानों का संचालन है, जबकि एयर इंडिया भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में तेजी से अपनी पकड़ बढ़ा रही है। इनके अलावा स्पाइस जेट, आकाशा और अलायंस एयर जैसे कंपनियां जरूर हैं, लेकिन सीमित संचालन और दिक्कतों के चलते यात्रियों की निर्भरता ज़्यादातर इंडिगो और एयर इंडिया पर ही रहती है। हाल ही में जब इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुई तो हजारों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट पर फंस गए। यहीं से साफ हुआ कि कम विकल्प होना यात्रियों के लिए कितना बड़ा जोखिम है। इसी को देखते हुए सरकार अब चाहती है कि घरेलू हवाई क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़े, एयरफेयर संतुलित रहे और यात्रियों के पास ज्यादा विकल्प हो। अगर शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस समय पर सभी मानक पूरी कर लेती है तो आने वाले समय में भारत के आसमान में नई उड़ानें, नई एयरलाइंस और यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प देखने को मिल सकते हैं। क्या है शंख एयर, संस्थापक कौन और पृष्ठभूमि क्या? जिन 3 कंपनियों को भारत के घरेलू बाजार में जल्द देखा जा सकता है, उनमें पहला नाम शंख एयर का है। शंख एयर को सितंबर 2024 में नागर विमानन मंत्रालय से संचालन की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद DGCA ने भी एयरलाइन को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी कर दिया था। माना जा रहा है कि शंख एयर 2026 की पहली तिमाही में घरेलू उड़ानें शुरू कर सकती है। शंख एयर की संस्थापना साल 2023 में श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने की थी। कंपनी का ध्येय वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। इस एयरलाइन को मुख्य रूप से प्रदेश आधारित एयरलाइन के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। इसका केंद्र उत्तर प्रदेश होगा। लखनऊ और नोएडा को इसका मुख्य बेस बनाया जाएगा। कंपनी की योजना लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर जैसे शहरों के लिए सस्ती दरों पर उड़ानें उपलब्ध कराने की है, ताकि छोटे और मध्यम शहरों के यात्रियों को बेहतर हवाई सुविधा मिल सके। शंख एयर ने कहा है कि वह अपनी सेवाओं के लिए बोइंग की अगली पीढ़ी के विमानों का इस्तेमाल करेगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और आराम का पूरा ध्यान रखा जा सके। यह एयरलाइन फुल सर्विस कैरियर के रूप में काम करेगी, यानी यात्रियों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। आने वाले 2 से 3 सालों में कंपनी 20 से 25 विमानों का बेड़ा तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। कौन है शंख एयर का मालिक? शंख एयर के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा हैं। वह शंख एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के भी मालिक हैं, जिसकी स्थापना साल 2022 में हुई थी। यह कंपनी निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई है और इसमें निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों, सेरेमिक्स, कंक्रीट और होलसेल उत्पादों की खरीद फरोख्त का काम किया जाता है। अल हिंद एयर क्या है, संस्थापक और पृष्ठभूमि क्या है? अल हिंद एयर को नागर विमानन मंत्रालय ने संचालन की मंजूरी दे दी है। इस एयरलाइन का केंद्र केरल होगा। यह कंपनी अगले साल की शुरुआत में उड़ानें शुरू कर सकती है।
अल हिंद एयर का मालिकाना हक कोझिकोड आधारित अल हिंद ग्रुप के पास है। इस समूह की शुरुआत साल 1992 में अल हिंद टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए हुई थी। पहले अल हिंद एयर को जून 2025 तक संचालन शुरू करना था, लेकिन नियामकीय कारणों से इसमें देरी हुई। अल हिंद एयर शुरुआत में दक्षिण भारत पर फोकस करेगी और घरेलू उड़ानों के लिए ATR विमानों का इस्तेमाल करेगी। कोची से बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई जैसे शहरों के बीच उड़ानों को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए एयरबस A320 विमानों का संचालन शुरू किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य पहले 1 साल में 7 विमान शुरू करने का है और आगे चलकर भारत के करीब 40 शहरों को जोड़ते हुए 20 विमानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की योजना है। अल हिंद एयर खाड़ी देशों के लिए यात्रियों की मजबूत मांग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। कंपनी का दावा है कि हर साल केरल से हज और उमराह के लिए बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं। इसी वजह से सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और UAE में पहले से ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। कौन है अल हिंद ग्रुप के प्रमोटर? अल हिंद ग्रुप के प्रमोटर मोहम्मद हारिस है। उनके मुताबिक समूह का एयर टिकटिंग कारोबार करीब 600 करोड़ रुपए प्रति माह का है और कुल टर्नओवर लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि टिकटिंग बिजनेस का करीब 60% हिस्सा खाड़ी देशों से जुड़ा है। होटल और चार्टर सेवाओं में पहले से मौजूदगी होने के कारण उन्हें भरोसा है कि अल हिंद एयर का संचालन आसान रहेगा और इसके सफल होने की संभावना भी ज़्यादा है। फ्लाई एक्सप्रेस क्या है, मालिक कौन है और पृष्ठभूमि क्या है? केंद्र सरकार ने जिस तीसरी कंपनी को विमानन सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है, उनमें फ्लाई एक्सप्रेस भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस एयरलाइन के पीछे हैदराबाद आधारित एक कोरियर और कार्गो सर्विस कंपनी फ्लाई एक्सप्रेस बताई जा रही है। हालांकि फ्लाई एक्सप्रेस कोरियर एंड कार्गो कंपनी से जुड़ी ज़्यादा जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है। बताया जाता है कि इस कंपनी के प्रमुख कोनकाती सुरेश हैं। फिलहाल फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइन के मालिकाना ढांचे, कॉरपोरेट पृष्ठभूमि, विमानों के बेड़े और किन रूट्स पर उड़ानें होंगी, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि एयरलाइन की एक वेबसाइट ज़रूर मौजूद है जिस पर यह दावा किया गया है कि कंपनी जल्द ही अपनी सेवाएं शुरू करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में फ्लाई एक्सप्रेस अपने संचालन और योजनाओं को लेकर और जानकारी सार्वजनिक कर सकती है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्तिवर्धन मिश्र ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।